स्वागत है आप सबका आवाज इंडिया टीवी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की आवाज। आज की आवाज में आज हम चर्चा करेंगे इस त्योहार पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार। यानी ये इसलिए है क्योंकि जब से अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव बढ़ा है तो चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि हाल ही में अगर हम सोशल मीडिया पे नजर डालें, चीनी मीडिया के तहत जिस तरीके से कहा गया कि चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले भारत का कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसको लेकर अब भारत में भी चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार होना शुरू हो गया है। मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो मुंबई में भी कई व्यापारी संगठन ने जो है अब इसका बहिष्कार किया है कि इस बार त्योहारों पे यह बात की जाए चीन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि आयात की अगर हम बात करते हैं, आयात जिस तरीके से चीनी प्रोडक्ट्स हमारे देश में हो रहे हैं हम लगातार यूज कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे कि चीनी उत्पाद के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम यूज ना करें। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि चीन और भारत की अगर हम बात करते हैं, जहां सीमा की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को आखिर चीन सपोर्ट क्यों करता है, ये भी सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम व्यापार आप हमारे यहाँ करते हो, हमारे यहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, लेकिन आप हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं अनिल गलगली जी का, जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरे मेहमान हैं हमारे एसपी आहूजा जी, जो कपड़ा व्यापारी एकता संगठन से हैं। तीसरे मेहमान हैं फैसल बनारसी साहब, जो रिपब्लिकन सेना से हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे इस पूरे चर्चा सत्र में कि आखिर क्या वजह है और क्या कुछ कहना है कि चीन जो प्रोडक्ट है, चीन जो व्यापार हमारे देश में कर रहा है, उसके बावजूद भी चीनी मीडिया की अगर हम खबर के मुताबिक बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि भारतीय प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट से कहीं भी अच्छे नहीं है। सबसे पहले एसपी आहूजा साहब से जुड़ेंगे। एसपी आहूजा साहब, जिस तरीके से अब व्यापारी संगठन ने जो है बहिष्कार करने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? और अब मुझे आपको नहीं लगता कि काफी देर हो चुकी है, हमें अब जो हम आवाज उठा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जो हम ये चीनी प्रोडक्ट्स का, चाइना प्रोडक्ट्स का जो बहिष्कार करने का जो आंदोलन चला है या मुहिम चली है, मैं समझता हूं कि लेट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। आज का जो वातावरण, आज का जो माहौल है देश का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम हर हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए और समझता है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले इंडियन है, पहले भारतवासी है, उसके बाद कोई भी व्यापारी है या कोई भी अपने क्षेत्र का काम करने वाला नागरिक है। आज जिस तरीके से मेन मुद्दा तो यह है कि चाइना जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और आज जो वातावरण पाकिस्तान की वजह से बन गया है हमारे देश में या पूरा ग्लोबली भी, तो इनका चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हो चुका है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ से उनका जो बिजनेस होता है वो पैसा कमा के अगर वही पैसा पाकिस्तान को लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने बम बारूद और असला जो खरीदेगा और वो हमारे अगेंस्ट ही, हमारे जवानों के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये सबसे पहली बात गलत है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं भी इंडस्ट्री चलाता हूँ, व्यापार भी करता हूँ। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड जो टफ बोलते हैं, उसके अंदर अगर गवर्नमेंट हमको, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे व्यापारियों को जो पैसा दे रही है कम ब्याज पे सब्सिडी देके, तो हम अच्छी से अच्छी मशीनरियाँ लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट भी कोई चाइना से कम है या कम होगा ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट्स भी चाइना से कहीं बेहतर होगा अगर हम उस पर खुद अपने ही देश में बनाई हुई चीजों का अगर हम उपयोग करें तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अनिल गलगली जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से चीन ये कहता है कि भारत का जो प्रोडक्ट्स है वो किसी भी मामले में चीन के प्रोडक्ट से अच्छा नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से भी राजनीतिक इसका कारण भी हो रहा है, जिस तरह से जनता से भी मांग उठ रही है, तो चीन से जो आयात होने वाले सभी सामानों पर हमें बहिष्कार डालना चाहिए। मगर यहाँ पर दो चीजें हैं, क्योंकि चीन का जो माल सस्ता भी होता है और घटिया भी होता है, लेकिन आज जो बाजार में जो प्रतियोगिता और जो स्पर्धा होती है तो उसमें आम नागरिक होता है वो हमेशा सस्ते की तरफ ही बढ़ता है। जैसे मुंबई शहर में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या बड़े बड़े दुकान होते हैं, उसे छोड़कर लोग सड़क पर जो माल बिकता है उसके और ज्यादा आकर्षित होते हैं। कहीं ना कहीं तो भारतीयों को अपनी जो मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हर सस्ता माल अच्छा होता है कुछ समय के लिए, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो घटिया भी साबित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो इसमें कहीं ना कहीं तो कभी दिख रही है,
क्योंकि 2010 में जब एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो एक कानून लाया गया था, तो उसकी अवधि दिसंबर 2015 में खत्म हो चुकी है, मगर जो नई सरकार है उसने उसे ना बढ़ाया है ना उसे रद्द किया है। कहीं ना कहीं तो जो भारतीय राजनीति हमेशा विश्व के जो व्यापारीकरण के हिसाब से चलती है, क्योंकि जब जब चीन बढ़ा, जब जब अमेरिका ने चाहा है, क्योंकि भारत आज भी जो भी फैसला लेता है उसका स्वयं का फैसला नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो जो वैश्विक राजनीति होती है उसका असर भारतीय राजनीति में होता है, और भारत के जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं वो उसी आधार पर फैसला लेते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें इसे रोकना चाहिए, क्योंकि चीन का माल सस्ता भी होता है और जहरीला भी होता है। जैसे हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि चीन के जो बल्ब फूटने की वजह से कई लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवाने की नौबत आई। कहीं ना कहीं तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें पैसे से अधिक भारतीयों की जो स्वाभिमान है, भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है, उसे बचाने रखने के लिए हमें छोटे छोटे जो लघु उत्पादक है, जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। अगर उन्हें बढ़ावा देते वक्त जो टैक्स की प्रणाली है उसे भी उन्हें बदलाव लाना चाहिए कि जो माल भारत में बनता है वो चीन की तुलना में महंगा क्यों होता है। सरकार को इस पर एक नीतियां बनानी चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल अनिल गर्गली जी ने दो सवाल बड़े अच्छे खड़े किए हैं। दो सवाल उठते हैं कि आखिर भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहां देखी जाती है। दूसरा कि अगर भारत में हम लघु उद्योग शुरू करते हैं तो शायद भारतीयों को रोजगार के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिलेगी, और वहीं टैक्स की अगर नीति अगर चेंज होती है तो शायद भारतीय अर्थव्यवस्था एक अच्छे कदम उठा सकती है। क्या कहना चाहेंगे फैजल बनारसी जी, आरपीआई सेना कपड़ा उद्योग मंडल द्वारा संगठन द्वारा क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब एक व्यापारी संगठन ने आवाज उठाई है कि चीनी प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करना चाहिए? चीन के माध्यम से मैं इतना बता सकता हूं कि इस देश को हर घर को मजबूर करके रखी है चीन ने। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है। 98 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये एक इम्प्लीमेंटेशन लाए थे, चाइना के साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने समझौता किया था। वो समझौता भारत के उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर उन लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये ठोक दिया भारत सरकार के ऊपर कि चीन के साथ कारोबार किया जा सकता है। इसका परिणाम ये हो गया कि आज देश के तमाम हर शख्स भारत के इतने मोहताज हो गए कि हर घर के अंदर एक चीज चीन की लेके 52.2 बिलियन डॉलर का बिजनेस भारत सरकार चीन को दे रही है। मैं आहूजा साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज हमारे ही दौलत से वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हथियार बनाने में पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। कमाई हमारी होती है और लागत कहीं और लगाई जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आज का जो समीकरण है, इस हालात के अंदर अगर हम सब एकजुट होकर चाइना के विरोध में जो हम खड़े हुए हैं और जिस तरह से ये लोग हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और मोहताज बना रहे हैं, तो मैं जानता हूँ आने वाले कल के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य सही नहीं है। बिल्कुल बच्चों का भविष्य सही नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरे पर अगर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पर अगर आधारित होते हैं, जैसे साफ तौर से फैजल जी ने कहा कि आज चाइना ने लोगों हर घर को मोहताज कर दिया है उसके प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। आहूजा साहब, आगे की अगर हम बात करें तो क्या राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम समझौते की बात कर रहे थे, शायद सिंधु नदी समझौते की जब चर्चा हो रही थी पाकिस्तान और भारत की, उस दौरान चीन ने तुरंत एक सवाल खड़े किए थे कि हम ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसी के प्रोडक्ट्स आयात कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? आज मैं सुबह कोई चैनल पे देख रहा था कि बारामूला में शायद पाकिस्तान के झंडे के साथ चीन का झंडा भी देखा गया है। तो अगर ऐसी बात हमारे सामने आ रही है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पता है, हमारी जो गवर्नमेंट देख रही है उनको सब पता है, देख रहे हैं वो लोग, मेरे हिसाब से हमको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। हमारे जो मोदी जी ने भी जो बात कहा है, जो बेसिकली जो मेक इन इंडिया की बात चल रही थी, सॉरी मैं टॉपिक से चेंज कर रहा हूँ, कि हमारे हिंदुस्तान की पहले बता रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी काबिलियत है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सके। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। यहाँ के दिमाग अमेरिका जाके, कनाडा जाके, यूके जाके आईटी इंडस्ट्री में इतना तक कि वहाँ पे जाके गवर्नमेंट के अंदर भी जो उनको अच्छी पौधे मिल रहे हैं, तो हमारा दिमाग यहाँ का नौजवानों का बहुत ही तेज है
ये मोदी जी भी कहते हैं, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन आहूजा वो साहब मानते इसके हैं। ऊपर टैक्सेस इतना जो मार दिया जाता है, बिल्कुल आप बिल्कुल बोल रहे हो फैसल उस साहब, बात बिल्कुल को, आहूजा आपकी जी ने बात एक एकदम बड़ी सही बात लगी कही, फैसल आपको। साहब आहूजा जी ने एक बड़ी बात कही कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो जी। दूसरे देश यूज कर रहे हैं। अगर हम उस टैलेंट को अपने देश में देश यूज में लाएं। करें तो शायद हम कहीं विकास के रास्ते पे होंगे जी। और एक अच्छी छवि तैयार होगी। जी। चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस त्योहार चीनी उत्पादों का बहिष्कार, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं नीतियों की, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, जिस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से विदेश नीतियों पर अगर सरकार काम करे तो शायद भारत जो है आर्थिक विकास की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, अब भारतीयों की अगर हम बात करें, भारत के तमाम देशवासियों की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर से यह भी चेताया है कि अगर चीनी कंपनियां कोई भी भारत में निवेश करती हैं तो आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि अब भारत के लोग जाग चुके हैं, वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से गलगली साहब ने कहा कि हमारे यहाँ नेताओं में आपसी तालमेल नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि दूसरे लोग हम पर हावी होते हैं। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की जो परिस्थिति, ऐसे हालात में हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया गया है कि एक पॉलिसी मेकर होता है और एक पॉलिसी डैमेज करने मेकर होता है। इनकी टीम के अंदर जो भी सरकार बैठी रहती है, ये लोग विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सत्य से बढ़कर होती है, काफ़ी बड़ी होती है विपक्ष की। उसके अंदर अगर सत्ता के अंदर जो बैठे हुए लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ अच्छे से कुछ काम किया जावे, तो विपक्ष उसके ऊपर आड़ा डालती है। आज हम लोगों को ये तय करना है कि जो भी समाज के लोग जुड़े हुए, जहाँ भी जुड़े हुए हैं, एक होकर, संगठित होकर आप ये साबित कर दो कि आहूजा साहब ने 3 बार ये चीज़ दोहराया है कि सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान, बाद में सारा कारोबार। ये बात बहुत अच्छी है इनकी। मेरा भी ये मानना है कि हम सब एक भारतीय होकर ये साबित कर दे, वैसा हर नागरिक साबित करना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक है। आज चीन की वजह से हमारी आर्थिक पॉलिसी के अंदर बहुत से डैमेजेस हो रही है, बहुत से लोग हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश के बाहर रहकर जो गंदी राजनीति चल के हमारी सरकार को, हमारे विपक्ष को और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको ख़राब करने की जो राजनीति चली जा रही है, इसको पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से रास्ते पे उतरेंगे। आने वाला समय ज़रूर बताएंगे आपको। बिल्कुल पूरी तरीके से हम रास्ते पे उतरेंगे। एसपी आहूजा साहब, एक तरफ चीनी मीडिया द्वारा ये कहा जाता है कि भारतीय प्रोडक्ट्स चीनी प्रोडक्ट्स के मुकाबले बिल्कुल अच्छे नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भारतीय सोशल मीडिया और मीडिया पे जो खबरें चलाई जा रही हैं वो खाली लोगों को भड़काया जा रहा है। कितना वास्तविकता रखते हैं इस बयान से? अपनी दही को तो कोई मिठाई बोलेगा, तो चीनी लोग जो है अपनी दही को मीठा साबित करना चाहते हैं। लेकिन जैसे फैजल भाई ने, भाईजान ने कहा है कि आज का जो नागरिक, आज का जो हिंदुस्तानी है, आज वो 10-20 साल पुरानी बात में नहीं करता जब लोग मिसगाइड होते थे। आज का बच्चा, मैं बोलता हूँ स्कूल का जो बच्चा है, 4वीं 5वीं 6वीं में पढ़ता है, वो भी जाग चुका है। तो उनको ये पता है कि चाइना बेशक कुछ भी बोले, सोशल मीडिया में क्या, मीडिया में क्या, न्यूज़पेपर में क्या, लेकिन सच्चाई मेरे हिसाब से बच्चे को पता है। तो उनके सिर्फ बोलने से या उनके आवाज़ उठाने से या उनका एक गलत मैसेज देने से मैं समझता हूँ कि अब हमारे हिंदुस्तानी नागरिक या कोई भी हिंदुस्तानी उनकी गलत भाषा तकलीफ़ में मिसगाइड नहीं होगा। अभी हमारा अपना दिमाग हम चला रहे हैं, अपनी सोच से हम काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको सिर्फ साबित करना है, हमारे हिंदुस्तानियों को, जो कि साबित कर रहे हैं क्योंकि जागरूक हो चुके हैं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत काबिलियत है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सही है, और इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर और ठीक से बनाई जाएंगी, जो बन रही हैं अगर बनाई जाएंगी, और इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सारा कारोबार, व्यापार, जिससे कि सब कुछ एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। और इसी हिसाब से हमारा हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तरक्की के मार्ग पर बढ़ता रहेगा। अनिल गलगली साहब, जिस तरीके से आहूजा साहब ने कहा कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को इस
जैसे आंदोलन व्यापारी संगठन ने छेड़ा है, इसमें साथ देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तालमेल की बात आपने कही, क्या लगता है कि इस संगठन और के आंदोलन को कितना जो है वर्चस्व मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा? तो मेरा तो मानना है कि सिर्फ चीनी नहीं, जो भी विदेशी सामान है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें सबसे बड़ा जो विदेशी सामानों पर जो बहिष्कार की जो अपील उस वक्त की गई थी, और उस वक्त पूरा देश जाग उठा था। हमें सिर्फ एक चीन को टारगेट नहीं करना चाहिए, जितने भी विदेशी जो कंपनियां हैं या विदेशी सामान आते हैं उसके बहिष्कार पर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि एक चीन को हम टारगेट करेंगे तो चीन के जो अलग अलग देशों से संबंध होते हैं वो संबंधों के भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज भारत में जिस तरह से लेबर के लॉ है, इंडस्ट्रियल के जो अलग अलग लॉ है काफ़ी पुराने हैं, 40 से 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी तकनीकी हैं जिसके वजह से एक जो कारखाना चलाने वाला जो मालिक होता है या जो एक ग्रुप होता है उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो मालिकों के लिए और कारखाना चलाने वालों के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है। हमेशा हम मजदूरों की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, मगर कई सारी दिक्कतें उन कारखाना धारकों को भी है, मालिकों को भी है। तो सरकार को एक अलग हिसाब से एक नया एक्ट बनाना चाहिए, और खासकर जो जो आयात हो रहे हैं उसे किस तरह से हम उसका प्रतिशत हर साल घटाएं। क्योंकि एक ही बार हम पूरे के पूरे सामानों पर अगर बहिष्कार करेंगे तो हमारी जो भी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं तो चरमराने की संभावना है। तो सरकार को स्टेप बाय स्टेप एक 10 साल का नहीं तो एक 5 साल का एक प्रोग्राम बनाकर आयात को कम करके हमारा आयात अगर उस देश में होता है उस पर जोर देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट्स का आयात उस देश में हो, दूसरे देश में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गलगली साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि हम चीन को टारगेट इसलिए कर रहे हैं, चीन पर हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि चीन एक तरफ तो हमसे दोस्ती करने की बात करता है, अपने प्रोडक्ट्स भारत में बेचता है, दूसरी तरफ जो है हमारे ही दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात करता है। अगर हम सीमा की बात करते हैं तो चीन काफी हद तक भारत की सीमा पर भी अंदर आ चुका है। ऐसे में इसलिए विरोध करना लाजमी होता है। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे? अनिल गलगली साहब ने जिस तरह से कहा कि सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें तमाम विदेशी कंपनियों को टारगेट करना चाहिए, तमाम विदेशी प्रोडक्ट्स को, चाहे वो चीन का हो, किसी अन्य देश का हो, सबका बहिष्कार करना चाहिए। गलगली साहब की इस बात से मैं थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ। इसका वजह ये है कि पॉलिसी मेकर की जो टीम होती है वो अलग होती है। रही बात जो पाकिस्तान के साथ जुड़ के जो अपना रिश्ते को मजबूत करने की ताकत बनाएगा, भारत कभी उसका समर्थन नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। और रही बात आर्थिक पॉलिसी की, कल भी हम बहुत मजबूत थे चीन से, आज भी बहुत मजबूत है। सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन की उसके अंदर ज़रूरत है, वो टैक्सेस की है। और मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है पूरे भारत के अंदर, आज 99.9% मेरा ये मानना है कि उसको डैमेज कर दिया, खास करके मुंबई तो पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है। लेकिन अगर भारत सरकार उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे के, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ध्यान दे के ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वापस से कोई ऐसा रास्ता निकाल के उनके ऊपर टैक्सेस की छूट दिया जाए, तो चीन का जो आइटम अगर 10 रुपये में मिलता है तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इसे 4 रुपये में बना के दे सकते हैं। ये हमारी काबिलियत है। भारत के हर नागरिक के पास वो ताकत है कि हम वो चीज़ को, आज हम सरेंडर होते, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर इतना टैक्स मार दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले व्यापारी अपनी कंपनी ही बंद कर देता है, बोलता है बनी कर दो, वो अच्छा है, बनाना हमारे बस की बात नहीं है। चीन से आयात आ रहा है, हम उससे माल लेते रहेंगे। तो आज हम लोग कमजोर इस वजह से है। साहब आपने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से अगर टैक्स पे थोड़ी रियायत दी जाए तो शायद हर भारतीय आज ये चाहेगा कि अपने टैलेंट को भारत में पूरी तरीके से दे और एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। एसपी आहूजा साहब, सरकार की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी से जुड़े भी हैं आप, इसलिए सवाल यह है कि जिस तरीके से गलगली साहब ने कहा कि जो हमारे यहाँ एक दूसरे में अलगाव देखने को मिलता है, जिस तरीके से मतभेद देखने को मिलता है, और वहीं फैसल साहब ने एक बड़ी बात कही कि सरकार अगर टैक्स पे ध्यान दे तो शायद भारत के जो लघु उद्योग हैं वो काफी अच्छे हद तक आगे जाएंगे। क्या कहेंगे, सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया करेगी? क्या आने वाले समय में व्यापारी संगठन सरकार से इन चीजों पर मांग करेगी? बिल्कुल, जो गलगली साहब बता रहे थे कि हमारे जो लॉज हैं, कई सारे ऐसे लेबर लॉज हैं जो 50, 60 साल, 70 साल पुराने लॉज हैं। तो आज का टाइम और 17 साल पुराने टाइम में ज़मीन आसमान का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो हमने विचार बनाया है कि हम हमारी एसोसिएशन और बाकी भी एसोसिएशंस मिलके
माननीय फडणवीस साहब जो हमारे सीएम साहब हैं उनको मिलेंगे, माननीय सुधीर भाऊ मुंगटीवार साहब को भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मिलने का विचार है कि एक मेमोरेंडम लेके जाके उनके साथ एक मीटिंग करके उनको रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, यानी हम जो यहाँ बैठे हैं रोज़ जो हम यहाँ जो कारोबार करते हैं कि आज एक कंज्यूमर की या मैन्युफैक्चरर की या ट्रेडर की रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, वो जाके माननीय सीएम साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और इवन हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उनको भी जाके हम मिल के उनको ये अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो कानून जो चेंजेस का जो हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेंजेस लाएगी, जिससे कि सारा जो इंडस्ट्री का जो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल उसको सिंक्रोनाइज करके और स्ट्रीमलाइन करके सही तरीके से कारोबार चले। ये हमको पूरी उम्मीद है हमारे सीएम साहब से और हमारी गवर्नमेंट से कि ये हो जाएगा। थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उनको जाके समझाना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था रूट लेवल में क्या प्रॉब्लम है, जब तक उनको प्रॉब्लम्स की तहकीकात नहीं करेंगे या उनको समझ नहीं पड़ेगी या उनको मालूम नहीं पड़ेगा तो मेरे हिसाब से वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बताएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। एसपी आहूजा साहब, देखने वाली बात यह होगी कि जब व्यापारी वर्ग सरकार और केंद्र सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखेगा रूट लेवल पर क्या कुछ प्रॉब्लम है लघु इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री की, तो शायद सरकार कुछ विचार विमर्श करेगी, चर्चा जारी रहेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस त्योहार चीनी उत्पादों का बहिष्कार, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं नीतियों की, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, जिस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से विदेश नीतियों पर अगर सरकार काम करे तो शायद भारत जो है आर्थिक विकास की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए अब भारतीयों की अगर हम बात करें, भारत के तमाम देशवासियों की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर से ये भी चेताया है कि अगर चीनी कंपनियां कोई भी भारत में निवेश करती हैं तो आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि अब भारत के लोग जाग चुके हैं, वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से गलगली साहब ने कहा कि हमारे यहाँ नेताओं में आपसी तालमेल नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि दूसरे लोग हम पर हावी होते हैं। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की जो परिस्थिति ऐसे हालात में हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया गया है कि एक पॉलिसी मेकर होता है और एक पॉलिसी डैमेज करने मेकर होता है। इनकी टीम के अंदर जो भी सरकार बैठी रहती है, ये लोग विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सत्य से बढ़कर होती है, काफ़ी बड़ी होती है विपक्ष की। उसके अंदर अगर सत्ता के अंदर जो बैठे हुए लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ अच्छे से कुछ काम किया जावे तो विपक्ष उसके ऊपर आड़ा डालती है। आज हम लोगों को ये तय करना है कि जो भी समाज के लोग जुड़े हुए, जहाँ भी जुड़े हुए हैं, एक होकर संगठित होकर आप ये साबित कर दो कि आहूजा साहब ने 3 बार ये चीज़ दोहराया है कि सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान, बाद में सारा कारोबार। ये बात बहुत अच्छी है इनकी। मेरा भी ये मानना है कि हम सब एक भारतीय होकर ये साबित कर दे, वैसा हर नागरिक साबित करना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक है। आज चीन की वजह से हमारी आर्थिक पॉलिसी के अंदर बहुत से डैमेजेस हो रही है, बहुत से लोग हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश के बाहर रहकर जो गंदी राजनीति चल के हमारी सरकार को, हमारे विपक्ष को और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको ख़राब करने की जो राजनीति चली जा रही है, इसको पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से रास्ते पे उतरेंगे। आने वाला समय ज़रूर बताएंगे आपको। बिल्कुल पूरी तरीके से हम रास्ते पे उतरेंगे। एसपी आहूजा साहब, एक तरफ चीनी मीडिया द्वारा ये कहा जाता है कि भारतीय प्रोडक्ट्स चीनी प्रोडक्ट्स के मुकाबले बिल्कुल अच्छे नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भारतीय सोशल मीडिया और मीडिया पे जो खबरें चलाई जा रही हैं वो खाली लोगों को भड़काया जा रहा है। कितना वास्तविकता रखते हैं इस बयान से? अपनी दही को तो कोई मिठाई बोलेगा, तो चीनी लोग जो है अपनी दही को मीठा साबित करना चाहते हैं। लेकिन जैसे फैजल भाई ने, भाईजान ने कहा है कि आज का जो नागरिक, आज का जो हिंदुस्तानी है, आज वो 10-20 साल पुरानी बात में नहीं करता जब लोग मिसगाइड होते थे। आज का बच्चा मैं बोलता हूँ स्कूल का जो बच्चा है, 4वीं 5वीं 6वीं में पढ़ता है, वो भी जाग चुका है। तो उनको ये पता है कि चाइना बेशक कुछ भी बोले सोशल मीडिया में क्या, मीडिया में क्या, न्यूज़पेपर में क्या, लेकिन सच्चाई मेरे हिसाब से बच्चे को पता है। तो उनके सिर्फ बोलने से या उनके आवाज़ उठाने से या उनका एक गलत मैसेज देने से
मैं समझता हूँ कि अब हमारे हिंदुस्तानी नागरिक या कोई भी हिंदुस्तानी उनकी गलत भाषा तकलीफ में मिसगाइड नहीं होगा। अभी हमारा अपना दिमाग हम चला रहे हैं, अपनी सोच से हम काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको सिर्फ साबित करना है, हमारे हिंदुस्तानियों को, जो कि साबित कर रहे हैं क्योंकि जागरूक हो चुके हैं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत काबिलियत है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सही है, और इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर और ठीक से बनाई जाएंगी, जो बन रही हैं अगर बनाई जाएंगी, और इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सारा कारोबार, व्यापार, जिससे कि सब कुछ एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, और इसी हिसाब से हमारा हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तरक्की के मार्ग पर बढ़ता रहेगा। अनिल गलगली साहब, जिस तरीके से आहूजा साहब ने कहा कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को इस जैसे आंदोलन व्यापारी संगठन ने छेड़ा है इसमें साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तालमेल की बात आपने कही, क्या लगता है कि इस संगठन और के आंदोलन को कितना जो है वर्चस्व मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा? तो मेरा तो मानना है कि सिर्फ चीनी नहीं, जो भी विदेशी सामान है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें सबसे बड़ा जो विदेशी सामानों पर जो बहिष्कार की जो अपील उस वक्त की गई थी, और उस वक्त पूरा देश जाग उठा था। हमें सिर्फ एक चीन को टारगेट नहीं करना चाहिए, जितने भी विदेशी जो कंपनियां हैं या विदेशी सामान आते हैं उसके बहिष्कार पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि एक चीन को हम टारगेट करेंगे तो चीन के जो अलग अलग देशों से संबंध होते हैं वो संबंधों के भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज भारत में जिस तरह से लेबर के लॉ है, इंडस्ट्रियल के जो अलग अलग लॉ है काफ़ी पुराने हैं, 40 से 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी तकनीकी हैं जिसके वजह से एक जो कारखाना चलाने वाला जो मालिक होता है या जो एक ग्रुप होता है उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो मालिकों के लिए और कारखाना चलाने वालों के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है। हमेशा हम मजदूरों की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, मगर कई सारी दिक्कतें उन कारखाना धारकों को भी है, मालिकों को भी है। तो सरकार को एक अलग हिसाब से एक नया एक्ट बनाना चाहिए, और खासकर जो जो आयात हो रहे हैं उसे किस तरह से हम उसका प्रतिशत हर साल घटाएं, क्योंकि एक ही बार हम पूरे के पूरे सामानों पर अगर बहिष्कार करेंगे तो हमारी जो भी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं तो चरमराने की संभावना है। तो सरकार को स्टेप बाय स्टेप एक 10 साल का नहीं तो एक 5 साल का एक प्रोग्राम बनाकर आयात को कम करके हमारा आयात अगर उस देश में होता है उस पर जोर देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट्स का आयात उस देश में हो, दूसरे देश में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गलगली साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि हम चीन को टारगेट इसलिए कर रहे हैं, चीन पर हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि चीन एक तरफ तो हमसे दोस्ती करने की बात करता है, अपने प्रोडक्ट्स भारत में बेचता है, दूसरी तरफ जो है हमारे ही दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात करता है। अगर हम सीमा की बात करते हैं तो चीन काफी हद तक भारत की सीमा पर भी अंदर आ चुका है। ऐसे में इसलिए विरोध करना लाजमी होता है। फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे? अनिल गलगली साहब ने जिस तरह से कहा कि सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें तमाम विदेशी कंपनियों को टारगेट करना चाहिए, तमाम विदेशी प्रोडक्ट्स को, चाहे वो चीन का हो, किसी अन्य देश का हो, सबका बहिष्कार करना चाहिए। गलगली साहब की इस बात से मैं थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ। इसका वजह ये है कि पॉलिसी मेकर की जो टीम होती है वो अलग होती है। रही बात जो पाकिस्तान के साथ जुड़ के जो अपना रिश्ते को मजबूत करने की ताकत बनाएगा, भारत कभी उसका समर्थन नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। और रही बात आर्थिक पॉलिसी की, कल भी हम बहुत मजबूत थे चीन से, आज भी बहुत मजबूत है। सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन की उसके अंदर ज़रूरत है, वो टैक्सेस की है। और मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है पूरे भारत के अंदर, आज 99.9% मेरा ये मानना है कि उसको डैमेज कर दिया, खास करके मुंबई तो पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है। लेकिन अगर भारत सरकार उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे के, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ध्यान दे के ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वापस से कोई ऐसा रास्ता निकाल के उनके ऊपर टैक्सेस की छूट दिया जाए, तो चीन का जो आइटम अगर 10 रुपये में मिलता है तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इसे 4 रुपये में बना के दे सकते हैं। ये हमारी काबिलियत है। भारत के हर नागरिक के पास वो ताकत है कि हम वो चीज़ को, आज हम सरेंडर होते सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर इतना टैक्स मार दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले व्यापारी अपनी कंपनी ही बंद कर देता है, बोलता है बनी कर दो, वो अच्छा है, बनाना हमारे बस की बात नहीं है, चीन से आयात आ रहा है, हम उससे माल लेते रहेंगे।
तो आज हम लोग कमजोर इस वजह से है। साहब आपने जी। एक बड़ी बात कही जी, कि जी। जिस तरीके से अगर टैक्स पे थोड़ी रियायत दी जाए जी, जी। तो शायद हर भारतीय आज ये चाहेगा कि अपने टैलेंट को भारत में Yes। पूरी तरीके से दे और एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। जी। एसपी आहूजा साहब, सरकार की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी से जुड़े भी हैं आप, इसलिए सवाल यह है कि जिस तरीके से गलगली साहब ने कहा कि जो हमारे यहाँ एक दूसरे में अलगाव देखने को मिलता है, जिस तरीके से मतभेद देखने को मिलता है, और वहीं फैसल साहब ने एक बड़ी बात कही कि सरकार अगर टैक्स पे ध्यान दे तो शायद भारत के जो लघु उद्योग हैं वो काफी अच्छे हद तक आगे जाएंगे। क्या कहेंगे, सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया करेगी? क्या आने वाले समय में व्यापारी संगठन सरकार से इन चीजों पर मांग करेगी? बिल्कुल, जो गलगली साहब बता रहे थे कि हमारे जो लॉज हैं, कई सारे ऐसे लेबर लॉज हैं जो 50, 60 साल, 17 साल पुराने लॉज हैं। तो आज का टाइम और 17 साल पुराने टाइम में ज़मीन आसमान का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो हमने विचार बनाया है कि हम हमारी एसोसिएशन और बाकी भी एसोसिएशंस मिलके माननीय फडणवीस साहब जो हमारे सीएम साहब हैं उनको मिलेंगे, माननीय सुधीर भाऊ मुंगटीवार साहब को भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मिलने का विचार है कि एक मेमोरेंडम लेके जाके उनके साथ एक मीटिंग करके उनको रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, यानी हम जो यहाँ बैठे हैं रोज़ जो हम यहाँ जो कारोबार करते हैं कि आज एक कंज्यूमर की या मैन्युफैक्चरर की या ट्रेडर की रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, वो जाके माननीय सीएम साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और इवन हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उनको भी जाके हम मिलके उनको ये अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो कानून जो चेंजेस का जो हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेंजेस लाएगी जिससे कि सारा जो इंडस्ट्री का जो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल उसको सिंक्रोनाइज करके और स्ट्रीमलाइन करके सही तरीके से कारोबार चले। ये हमको पूरी उम्मीद है हमारे सीएम साहब से और हमारी गवर्नमेंट से कि ये हो जाएगा। थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उनको जाके समझाना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था रूट लेवल में क्या प्रॉब्लम है, जब तक उनको प्रॉब्लम्स की तहकीकात नहीं करेंगे या उनको समझ नहीं पड़ेगी या उनको मालूम नहीं पड़ेगा तो मेरे हिसाब से वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बताएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। एसपी आहूजा साहब, देखने वाली बात यह होगी कि जब व्यापारी वर्ग सरकार और केंद्र सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखेगा रूट लेवल पर क्या कुछ प्रॉब्लम है लघु इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री की, तो शायद सरकार कुछ विचार विमर्श करेगी, चर्चा जारी रहेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस त्योहार चीनी उत्पादकों का बहिष्कार जिसमें चर्चा कर रहे हैं, और अनिल गलगली साहब, जिस तरीके से बात की जाए तो चीनी मीडिया अखबार के थ्रू एक और स्टेटमेंट आया है कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले हम दूसरे की गिरबान में झांकने से पहले खुद को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि चीन अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की तरह ये बताने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हाल ही में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान द्वारा साफ तौर से नकारा जा रहा था। उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब चीन भी बौखला गया है, क्योंकि जब तमाम भारतीय ये कह रहे हैं कि हम चीनी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत को क्या करना है, भारत में क्या बिकेगा, क्या लोग खरीदेंगे, ये डिसाइड करने के लिए भारतीय स्वतंत्र हैं। इस तरह से चीन की जो बातें हैं हमारे पर थोपे नहीं जा सकती। दूसरी बात जो मैंने इसके पहले जो कहा था, थोड़ा लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया। मेरा कहना है कि सिर्फ चीन नहीं, सभी जो विदेशी जो उत्पादन है उसे थोड़ा करके अगर हम पूरी तरह भारत को अगर संपन्न बनाते हैं, भारत के जो छोटे छोटे उद्योगों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की भी ताकत बढ़ेगी और भारत में ही हमारा जो पैसा है घूमेगा। क्योंकि 2015 और 16 में
हमें चीन के जो आयात की वजह से 50 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। कहीं ना कहीं तो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, कहीं ना कहीं तो हमें एक निश्चय करना पड़ेगा कि हमें पैसे से अधिक हमारे स्वाभिमान को महत्व देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि भारत ने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से काम किया है। भारत ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, भारत ने कभी गलत कामों को बढ़ावा नहीं दिया है। जब भारत की अमेरिका से दोस्ती बनती है तो निश्चित तौर पर चीन को भी खतरा महसूस होता है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में घूमकर भारत को एक संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से चीन को भी अपना खतरा महसूस हो रहा है। भारत में क्या होगा इसे डिसाइड करने के लिए भारतीय स्वतंत्र है। बिल्कुल फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं अनिल गलगली जी की बातों से? और साथ ही अगर सवाल खड़े किए जाएं कि जब भारत में टैक्स की वजह है या और कई वजह है, कई जगह ऐसा होता है कि बिजली जो है नहीं उत्पाद मिल पाती है, तो कई कल कारखाने बंद पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए सरकार को और विदेश नीतियों को किस तरह से मजबूत करना चाहिए? सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है भारत सरकार को। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो तुमको अधिकार दिया है, देश के संविधान ने, आपको उसके ही माध्यम से काम करना होगा। और रही बात टैक्सेस की, वो टैक्सेस का जो मामला है उसके ऊपर अभी 2 मिनट पहले सर से बात हुई कि अपने लोग बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी साहब से बात करके इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। दूसरी, ये सर्जिकल स्ट्राइक करके जो अभी एक आवाज़ उठी है आपके माध्यम से, ये देश की एक ऐसी पॉलिसी है और ऐसी एक एजेंसी है जिसका राज है ना, भारत के अंदर पिछले 70 बरस से किसी मुल्क को नहीं मालूम था। मैं खुला बोल रहा हूँ, शायद आपकी ज़ुबान पे भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक है ये शब्द आया भी नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा व्हाट इज़ सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी एजेंसी, मिलिट्री हो या फौज हो या जो भी FBI, हमारी जो टीम है वो सब है, आज उसको एक मीडिया के माध्यम से इस तरह से ओपनली खोल दिया गया। जो राज पर्दे में रहता था, जो हमारी सुरक्षा के माध्यम से, आज उन्हें भी इस्तेमाल करके सरकारों ने सामने लाके खड़ा कर दिया। हमने और उसके ऊपर हमारी पॉलिसी का उपयोग किया, वो एज ए उदाहरण दिया था, क्योंकि पाकिस्तान जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था, वैसे ही बाइकआउट करने पर चीन भी बौखलाया। मैं उधर ही आ रहा हूं कि 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक ऑलरेडी भारत कर चुकी है, इससे पहले भी है। कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि जिसको अपन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका मुद्दा बनाकर बात चर्चा की जावे। सबसे पहला ये कि भारत की जो एजेंसियां होती है, भारत की जो फौजें होती है, मिलिट्रियां होती है, उनकी एक अपनी प्राइवेसी होती है। आज उसको एक मीडिया के माध्यम से हर बच्चे की जुबान, एक समझदार इंसान की जुबान पे लाके खड़ा कर दिया गया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं भारत सरकार का। रही बात चीन की, चीन जिन मुल्क को सपोर्ट करेगा, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, रशिया हो, हम सारी की सारी उसके प्रोडक्ट इस भारत में अगर आता होगा तो हम वो सब बैंड करने की मांग करेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, सब प्रोडक्ट्स हम बैन करने की मांग करेंगे। लेकिन एसपी आहूजा जी, क्या लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इन चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं इस पर रोक लगाने की जरूरत आ चुकी है? बिल्कुल, अभी समय सही समय है, राइट टाइम है अभी। और स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, अभी बिल्कुल सही टाइम है, इसको करना चाहिए। बाकी जहाँ तक चाइना है, चाइना ये देख रहा है कि हिंदुस्तान का जो संबंध है वो अमेरिका से भी ठीक हो रहा है और रशिया से भी ठीक हो रहा है। ये एक्चुअली चाइना भी बौखला गया है, जैसे पाकिस्तान तो बौखलाया ही था, चाइना भी बौखला रहा है कि ये हो क्या रहा है। जो अमेरिका हमारे मोदी जी को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, आज उनको बुला के उनके समूल उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये क्या जादू हो रहा है, क्या हो रहा है? तो चीन भी बौखलाया है। चीन को भी हिंदुस्तान की तरक्की, क्योंकि चीन ये समझता है, चाइना समझता है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी काबिलियत है, टैलेंट है, जैसे मैंने पहले कहा है, आपने भी कहा है, टैलेंट है। तो वो अभी ये समझ चुका है कि इनके अंदर टैलेंट भी है, इनके अंदर इनको तजुर्बा भी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि हमारे देश में जो हमारे यहाँ देश का जो संस्कार है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे यहाँ साधु संत महात्मा पीर पैगंबर जो हुए हैं उनका आशीर्वाद है और अच्छे संस्कारों के साथ हम काम करते हैं। हमने किसी के तरफ दुश्मनी का या गलत नज़र से देखने का तो हमारे खून में ही नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसके खून में दगाबाजी तो है ही नहीं। तो ये चीन समझ रहा है कि इनकी दोस्ती सब वर्ल्ड से बन रही है,
तो वो भी बौखला रहे हैं कि पहले अपने आप को वो दादा समझते थे, वो समझते थे कि नहीं, इसीलिए वो अभी बौखला के और पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। और पाकिस्तान को तो वो जो टेररिस्ट नेशन घोषित होने का टाइम आ ही गया है। मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि इनको टेररिस्ट नेशन अनाउंस किया जाएगा, उनको घोषित किया जाएगा। तो ये हिसाब से चाइना भी जो बुखलाया है, और चाइना भी अभी घबरा रहा है, समझ रहा है कि कंपटीशन अगर हमको दे सकता है तो हिंदुस्तान ही दे सकता है, हमारे से अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी जो काबिलियत है हिंदुस्तान में ही है। तो मैं समझता हूँ चाइना का घबराना या उनको टेंशन में आना और ऐसे न्यूज स्टेटमेंट देना वो स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल एसपी आहूजा जी, जब घर में शायद कोई शीशे पे अगर कांच फोड़ता है तो आवाज जरूर आजू बाजू में आती है। अनिल गलगली जी, जिस तरीके से बात की जाए, हम अगर उत्पाद प्रोडक्ट की बात करते हैं चाइना की, तो हमें ये भी शुरुआत करनी चाहिए कि चाइना जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बना रहा है प्रोजेक्ट, चाहे वो नागपुर मेट्रो की बात की जाए या बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू की, तत्काल प्रभाव से इन तमाम प्रोजेक्ट को भी हमें बैन कर देना चाहिए। नहीं, ये तो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये जो परियोजनाएं किसी एक घंटे में तो बनी नहीं है। जो परियोजनाएं शुरू है उसे हमें पूरा करना है। आने वाले दिनों में किस तरह से चीनी माल को हमें रोकना है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीनी चीज़ों का अगर बहिष्कार मतलब शुरुआत से करते थे तो निश्चित तौर पर स्थिति नहीं आती थी। मगर आज जो अलग अलग जो परियोजनाओं पर जो करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, कई सारे उनके इंस्ट्रूमेंट लग चुके हैं, तो उसमें छेड़छाड़ करना गलत है, क्योंकि ये सभी परियोजनाएं आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सार्वजनिक ट्रैफिक के लिए मददगार है या अन्य कारणों के लिए। तो हमें आने वाले दिनों में जो काम शुरू हुए उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से इनकी चीज़ों के बजाय हमें दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए, और तब जाके बैन लगाना थोड़ा सही हो सकता है। बिल्कुल, तब जाकर बैन लगाना चाहिए। फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स चालू हैं उनको, जैसे अनिल गलगली साहब ने कहा कि उस प्रोजेक्ट को पूरा होने देना चाहिए, लेकिन अगले प्रोजेक्ट के लिए विचार विमर्श करना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट किसी भी विदेशी कंपनी को ना दिया जाए, ताकि हम अगर अपने देश से बनाते हैं, हमारे देश के इंजीनियर उस पर काम करते हैं, हमारे देश का टैलेंट उस पर काम करता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था शायद थोड़ी सी विकास की राह पर आएगी। जी, मैं सहमत नहीं हूँ अनिल साहब से। जो प्रोडक्ट जो इन्होंने अभी, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैंने जो आवाज़ उठाया, ये कई बिलियन डॉलर्स के अंदर ये इन लोगों का एग्रीमेंट हुआ है। और रही बात, अगर आज हम उसके ऊपर अंकुश लगाते तो इनकी एक कमर टूट जाएंगी चाइना की, और इतनी मजबूती से कमर टूटेंगी कि उन्हें समझ में आ जाएगा कि भारत अब खुल के हमारे को नकार रहा है, क्योंकि हम एक गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, गलत मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को। तो ये अगर झटका दिया जावे तो मेरा ये मानना है कि ये झटका कोई मामूली नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टैच्यू गुजरात में बनने जा रहा है, जिसका पूरा ठेका चाइना को दिया जा चुका है, और उसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हम जिस मकसद के लिए उतरे हैं, इस आवाज़ उठा रहे हैं कि चाइना का कोई भी माल भारत में नहीं आएगा, उसका रीज़न ही ये है कि अगर आप इतने कैपेबल हो, इतनी कैपेसिटी आपके पास है, आपकी सरकार के पास है, तो आप ये पूरे एग्रीमेंट को कैंसिल करो, और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं भारत के अंदर, जो एक से एक इंजीनियर है, आप उनको अपॉइंट करो और उनसे वो काम पूरा मुकम्मल। बिल्कुल बिल्कुल एसपी आहूजा जी, वक्त का अभाव है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि चाइना के खिलाफ भारत की क्या व्यापारिक नीतियां होनी चाहिए। व्यापारिक नीतियां जो हमारी डिस्कशन हुई है, वो तो बिल्कुल जैसे है कि जो चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं, जैसे गलगली साहब बता रहे थे और फैजल भाई बताए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। जो चीज़ें जो इनके साथ जो मीटिंग्स हुई हैं या जो फाइनलाइज हुआ है, वो पाइपलाइन की चीज़ों को कैसे संभालना जिससे कि हमारे देश को नुकसान ना हो। पहले हमने हिंदुस्तान का सोचना है। जो चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दे चुके हैं कोई भी काम में है, तो उस पाइपलाइन को कैसे छेड़ा जाए, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए। हमारे देश के फाइनेंस को, हमारी इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई चेंजेस हम कर सकते हैं कि हमारे देश को नुकसान ना हो, तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और फ्यूचर में, जैसे दोनों हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, बड़े रिस्पेक्टफुल पैनलिस्ट बैठे हैं, कि हमको आगे जो है फ्यूचर में तो बिल्कुल ही बैन करना चाहिए। चीन अभी भी घबरा चुका है, उनको मालूम है कि अभी उनको हमारे सेना का तो पता ही था, अब और ये जागरूक हो गया है, जो कि चीन भी हमारे सीमा में घुसने की तैयारी कर रहा था, घुसता था, या उनकी आंखें हमारे बॉर्डर पे थी। अभी वो भी समझ चुके हैं कि हमारे देश पे गलत आंख से जो पाकिस्तान देख रहा है, उनको सबक सिखा रहे हैं, वो उनके अंदर घबराहट हो गई है। तो मैं समझता हूँ चाइना को ये कमर्शियल एस्पेक्ट भी मालूम पड़ गया है, कमर्शियल एस्पेक्ट से मालूम पड़ा है, प्लस
जो हमारी सीमाओं पे घुसने के सोच रहे थे, तो उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि हमारे देश की तरफ गलत नज़र से वो ना कमर्शियली देख सकते हैं और ना उधर हमारे फौज की सेना पे, ना हमारी सीमाओं पे हमारे को गलत नज़र उठा के हमारे देश की तरफ देख सकते हैं। मुझे ये मेरा पूरा मानना है। बिल्कुल एसपी आहूजा साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो शायद अब चीन पूरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि भारत में चीन के प्रोडक्ट्स को लेकर, बहिष्कार को लेकर लगातार आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कपड़ा व्यापारी संगठन ने शुरू कर दी है, अन्य संगठन ने भी शुरुआत की है कि हमें अब चीन के किसी भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना है, उसका बहिष्कार करना है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के जिस तरीके से तनाव को लेकर, चीन पूरी तरीके से अब बौखला चुका है और भारत अब एक सख्त रुख अपनाने पे आगे आ चुका है। तमाम भारतीय अब जो है, जो राज्य हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो भी भारत के खिलाफ नजर उठाएगा उसके खिलाफ तमाम भारतीय अब आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बाद अब भारतीय चाइना को लेकर, चाइना के प्रोडक्ट्स को लेकर बहिष्कार करने के लिए आवाज शुरू हो चुकी है और अब शायद ये समय आ चुका है कि भारत के तमाम लोग जो है, भारत का जो टैलेंट है उसको भारत में ही यूज किया जाएगा, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील हो और साथ ही भारत का विकास हो। आज के सफर में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।